हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एफओआई का। और वो चैप्टर है हमारा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर से एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, फिक्स्ड इनकम। चैप्टर क्या है हमारा? फिक्स्ड इनकम। बुक सिक्योरिटीज। बुक जो मैं यूज कर रहा हूं वो बुक है हमारे पास आर.पी. रस्तोगी की। ये चैप्टर आर.पी. रस्तोगी के अंदर चैप्टर नंबर 5 है। कुछ बच्चे बुक यूज करते हैं विनीता त्रिपाठी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 है। कॉन्सेप्ट और करने का तरीका दोनों ही बुक का सेम है। जैसे एफएम में आपने किया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कुछ कुछ उसकी तरह ही यहाँ पर भी हमें करना होता है। मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 5.1, इसको ध्यान से हमें देखना है और समझना है। अ ₹1000 बॉन्ड मैच्योर इन 20 years एंड ऑफर अ 9% कूपन रेट। ये जो कूपन रेट होता है ये इसका इंटरेस्ट रेट होता है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 11%। अगर हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% हो तो कंप्यूट बॉन्ड वैल्यू। अब देखो, इसको समझना है मुझे। बड़ा छोटा सा और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें समझना है कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये हमारी क्लास है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्लास नंबर 1। कई क्लासेस लग सकती है इस चैप्टर में। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। मेरे पास है 20 साल का बॉन्ड है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं पहले, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। ये एक टेन्योर हमने बना दिया कुछ भी करके। सपोज कर रहा हूं मैं, ये ऐसे करते हुए ये 20 साल बना दिया। ये 1 2 ऐसे करते हुए ये 20 ईयर्स हो गए। अब देखो क्या है हमारे पास, हर साल जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो दे रखा है 9% का। और जो रिक्वायर्ड दे रखा है, रिक्वायर्ड रेट दे रखा है 11% का। अब देखो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझना है। क्या मतलब, क्या हुआ इसका? वैल्यू ऑफ बॉन्ड वो है 1000। अब अगर हम ध्यान से समझे, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1000 का 9% मतलब 90 रुपीज मुझे हर बार इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ये हमारा यहां से पता चल गया। हर बार 90 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा होगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। लेकिन आप मेरे पास आए और आपने कहा सर मेरे से बॉन्ड ले लो। मैंने कहा अगर मैं बॉन्ड लूंगा तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? आपने बोला सर 9% का। मैंने कहा नहीं, मार्केट में अगर मैं यही 1000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 11% का इंटरेस्ट मिलता है, और आप दे रहे 9% का, तो मैं बॉन्ड नहीं खरीदूंगा। तो आप कहेंगे सर एक काम करो, आप हमसे बॉन्ड ले लो और जो पैसे बनते हो वो दे दो। क्योंकि आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको जो पैसे दूंगा वो कम दूंगा, क्योंकि मुझे नुकसान होगा वरना। अब
मुझे जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था 11% के अकॉर्डिंग, और मिल रहा है 9% के अकॉर्डिंग। तो जो नुकसान हो रहा है मेरे को, मैं उसको पूरा करूंगा। पूरा कैसे करता हूं उसको जरा ध्यान से समझना, और मुझे क्या क्या मिलेगा जरा वो यहां पे आप समझना। देखिए, हर साल 90 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और जब 20 साल पूरे हो जाएंगे तो मुझे वापस मेरे 1,000 रुपए भी मिलेंगे। जैसे एफडी बनाते हैं ना हम बैंक में, भाई आपको हर बार इंटरेस्ट भी मिलता है और मैच्योरिटी के टाइम पर एफडी का पैसा भी मिलता है। देखो, एफडी दो टाइप की होती है। एक होती है जिसके अंदर आपने आज मान लो 1 लाख रुपए की एफडी कराई और आपने 2 साल की करा दी, तो 2 साल के बाद आपको 1 लाख के ऊपर सीधा एफडी का अमाउंट, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होंगे, वो एक साथ मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका भी होता है। आप 1 लाख रुपए की एफडी करा रहे हैं, आप एक काम कर सकते हैं, हर 3-3 महीने में, हर 1-1 महीने में, हर 6-6 महीने में उसके अकॉर्डिंग आप उस पर इंटरेस्ट ले सकते हैं, और लास्ट में पूरा 1 लाख का 1 लाख दे सकते हैं। ये वही होता है बॉन्ड। आपको हर बार इंटरेस्ट मिल रहा है 90 रुपए का, और 1,000 रुपए आपको एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट है 11% और मुझे मिल रहा है 9% का, ये वाला क्लियर है। तो अब मुझे आपको कितने पैसे देने हैं, तो देखो, पहली बात तो ये तो कंफर्म है, समझ में आ गया कि मुझे आपको कम देने हैं। 1,000 रुपये पूरे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको 1,000 पूरे दे दिए तो मुझे नुकसान है। तो मैं आपको कुछ पैसे कम दूंगा। वो कम कितने दूंगा वो चेक करना है हमें। तो देखो, अब मैं आपको ना यहाँ पर एक छोटा सा बता देता हूं। पहले हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है एन्यूटी और एक होता है प्रिंसिपल। अब पहले तो एन्यूटी क्या होती है। एन्यूटी का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल मिलना या देना। A fixed amount is to be receivable at the end of each period received or payable is called annuity। याद रखना। तो अब हमारे पास क्या है, ये 90 जो है आने वाले 20 साल तक, ये 90 आने वाले 20 साल तक मिलता जाएगा। मतलब ये तो हो गई एन्यूटी, और उसके बाद मिलेगा ये 1,000 रुपए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये निकालनी है कि आज कितने पैसे देने हैं। पहली चीज याद रखना, ये मुझे फ्यूचर में मिल रही है, निकालनी क्या, प्रेजेंट वैल्यू। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर है 5.1, बुक है डॉक्टर आर पी रस्तोगी की। ठीक है, देखिए, अब ये 90 यहां पर है, ये हो गया एन्यूटी, और 1,000 रुपए को भी प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आएंगे। याद रखना, इन सभी 90 को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे, और इस 1,000 को भी प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे। जब ये वाला जो होगा 90 वाला अमाउंट, इसका तो बनेगा एन्यूटी से, और क्योंकि ये 1,000 सीधा 20 साल बाद है तो इसकी कोई एन्यूटी नहीं है, ये सीधा ही यहां पर आएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे दो चीजें बनती हैं। यहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए बनाएंगे, ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट, ये प्रेजेंट वैल्यू का बनाएंगे हम, एक तो एन्यूटी इनटू में पीवीएएफ। पीवीएएफ प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। जब हम प्रेजेंट वैल्यू का निकालते हैं तो पीवीएएफ लगाएंगे या फिर पीवीएफ लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू में, और फ्यूचर वैल्यू में सीवीएफ लगाते हैं, सीवीएएफ लगाते हैं। ये मैंने एफएम में भी आपको बताया था और आपको पढ़ावा भी आपने, लेकिन अगर नहीं भी पता तो भी मैं बता रहा हूं यहाँ पे लिख के। प्रेजेंट वैल्यू के लिए या तो आपका फॉर्मूला लगता है पीवीएएफ या लगता है पीवीएफ। अब यहां पर हम लगा रहे हैं एन्यूटी है ये 90 वाला, तो पीवीएएफ, और इस 1,000 के लिए हम लगाएंगे प्लस फ्यूचर वैल्यू, एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, इनटू में पीवीएफ। अच्छा, आप इसमें एक चीज यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पर ये वाला, ये मेन चीज है हमारे पास। अब ये क्या है, ये जो पीवीएफ है ये कितने सालों के लिए है, ये है 20 सालों के लिए। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चाहिए था मुझे, देखो 9 पर तो मुझे मिल रहा है, ये तो मुझे 9 के अकॉर्डिंग दे ही दिया, लेकिन मेरा रिक्वायर्ड कितना है 11%, तो मैं इसको निकालूंगा 11% के अकॉर्डिंग।
ऐसे यहाँ पर 20 और 11%, ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एन्यूटी है मेरे पास 90 की और पीवीएएफ 20 का मैं निकाल लूंगा, फिर प्लस फ्यूचर वैल्यू है 1000 की और इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। समझ में आ गया? बस इन दोनों को निकाल के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू आज के अकॉर्डिंग मुझे इतना पैसा देना चाहिए था, ये हमारा क्वेश्चन है। 1000 नहीं दूंगा। अब ये कैसे निकालते हैं पीवीएएफ, तो ये देखो, ये हमारे पास है कैलकुलेटर, देखेंगे। ये बात मैं वैसे पहले भी कई बार बच्चों को बता चुका हूं, फिर समझ लो। देखिए पीवीएफ निकालने का तरीका होता है 11% है तो ये आ गया 1.11, ये आ गया 1.11, ठीक है। अब हमें निकालना है पीवीएफ, एन्यूटी निकालना है। एन्यूटी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड और m प्लस मतलब 1 इक्वल टू m प्लस 2 इक्वल टू m प्लस 3 इक्वल टू m प्लस 4 इक्वल टू m प्लस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 बार कर दिया और इसके बाद ये कर दिया एमआरसी, ये आ गया 7.963। कितना आ गया, 7.963। पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट लिखें, बेस्ट है। ये तो आ गया पीवीएएफ। एक बार दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देख लिए। 1.11 डिवाइड और m प्लस, जैसे ही हम m प्लस दबाते हैं एक काउंट कर लेते हैं, फिर इक्वल टू m प्लस 2, फिर इक्वल टू m प्लस 3 इक्वल टू m प्लस 4 इक्वल टू m प्लस 5 इक्वल टू m प्लस 6 इक्वल टू m प्लस 7, ऐसे करके 20 बार, इक्वल टू m प्लस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जैसे 20 बार किया और इसको एमआरसी कर दिया तो आ गया 7.963। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये वैल्यू यहां पर 7 कुछ गड़बड़ है इसमें, 1.11 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एमआरसी 7.963 है। बुक में कंफर्म कुछ ना कुछ गड़बड़ दे रखी है। ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको हम ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसके आगे मैं लिख देता हूं, ये वैल्यू होनी चाहिए 7.963 और इनटू में कर देते इसको, इनटू में 90 किया तो ये आ जाएगा 716.67। ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी है, ये है 716.67 ये वैल्यू आएगी फिर, ठीक है। ये वाला याद रखना। ये इनकी मुझे लग रहा है कैलकुलेशन भी मिस्टेक है। अगर मैं इनके अकॉर्डिंग करूं तो ये कितना आ रहा है, 90 इंटू में 7.693, तो इनकी तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो अगर मैं इनके अकॉर्डिंग करता हूं 90 इंटू में ये करता हूं तो इनके अकॉर्डिंग आ रहा है 692 और जबकि इन्होंने आंसर में ये दे रखा है, इसका मतलब मेरा आंसर ऑलमोस्ट सही है। ये वाला आप देखेंगे, अच्छा इन्होंने 9633 किया हुआ होगा, 90.796 तो यही मेरा आंसर ठीक है। इसका मतलब इनका ये आंसर गलत है, ये वैल्यू गलत है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, अब इसको ठीक कर ले। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे होगी जरा वो देखते हैं। अब अगर पीवीएफ निकालना होता तो पीवीएफ के लिए करते हैं 1.11 डिवाइड और इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू के बाद 1, फिर इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो आ गया 0.124। आप यहाँ देख सकते हैं ये दे रखा है 0.124। हमारा आंसर गलत नहीं होगा, आप फिक्र मत करना, 0.124। तो ये आ गया था हमारे पास
716.67 और प्लस में 124, तो ये आंसर आ जाएगा 124 प्लस 716.67, तो ये आंसर आ गया 840.67, ये आंसर आ गया। तो जो हमें उस बॉन्ड के बदले पैसा देना है वो पैसा कितना देंगे हम, वो पैसा देंगे 640.67। क्लियर है? 640.67 देंगे जो 1000 रुपीज का था। इससे आपका बॉन्ड बिक जाएगा और मुझे जो रिटर्न है वो 11% का पड़ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम आगे और करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने ये M+ वाला रूल लिखवाया है आप ये लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैंने इसकी वीडियोस PVF और PVAF दोनों की वीडियो 3-3 या 4-4 मिनट की है, यूट्यूब पे भी डाल रखी है। आप देख सकते हैं कि PVF और PVAF कैसे निकालेंगे। आपने सिर्फ यूट्यूब पे लिखना है PVAF और सर्च करेंगे तो शायद पहली या दूसरी वीडियो ही मेरी आ जाती है। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लिख के बता रखा है, आप देख लेना उसे। 3 या 4 मिनट की है, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, दोनों वीडियो मिल जाएंगी PVF और PVAF की। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है हमारे पास सेकंड, a ₹5,000 bond with a 10% coupon rate mature in 8 years and currently sell at 97%. ठीक है। Is the bond is desirable investment for an investor whose required rate of return is 11%। बिल्कुल सेम है, बस यहां पर जो हमारा बॉन्ड सेल हो रहा है आज के प्राइस पर वो 97% पे हो रहा है। तो मैं बता देता हूं ये क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले ये है मेरे पास एग्जाम्पल 5.2। अच्छा कुछ बुक्स में अगर मिस्टेक है तो आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ये बॉन्ड है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 साल का है तो मैंने 8 ही खींच दिए हैं। पहले 20 साल का था तो थोड़ा मुश्किल था, 8 का करना थोड़ा आसान है, इसीलिए मैंने आपको यही से बता रहा हूं। अब देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले तो यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ बॉन्ड। वैल्यू ऑफ बॉन्ड दे रखी है आज की 5,000 रुपए की, और दे रखा है करंटली सेलिंग वैल्यू, वो है 5,000 का 97%, जो हो जाएगा 5,000 इंटू 97%, तो ये हो गया 4850 का। मतलब या तो आज मैं उस बॉन्ड को खरीदूंगा तो मान लो वो आपका बॉन्ड है तो आप मुझे इतने में वो बॉन्ड बेचने को तैयार हो। समझ में आ गया? आपका बॉन्ड और मुझे खरीदना है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट रेट जो बॉन्ड का है। बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 10% का। तो याद रखना इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। इंटरेस्ट यहां पे मैं लिख देता हूं चार्ज ऑलवेज बी ऑन फेस वैल्यू। ये बात हमेशा याद रखना, जितने की फेस वैल्यू होती है। तो 5,000 का 10% उसका इंटरेस्ट मिलेगा 500 रुपीज हर बार। तो यहां पर हम लिख देते हैं हर बार मुझे 500 का इंटरेस्ट मिलेगा।
और ये एक तरीके से मेरा बन गया एन्यूटी। समझ में आ गया होगा। ये हर बार 500 का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब ये बात भी समझ में आ गई हमें। और जब वो मैच्योर होगा, जब वो चीज मैच्योर होगी तो मुझे कितना मिलेगा? मैच्योरिटी के टाइम पर यहां पर मुझे कुछ नहीं बोला गया तो पूरा फेस वैल्यू, पूरा 5,000 रुपए भी मिलेगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मिला था, जैसे यहां पर हुआ था ना ये वाला। मैच्योरिटी के टाइम पर पूरा 1,000 रुपए वापस मिला था, ऐसे ही यहां पर मुझे पूरे 5,000 रुपए वापस मिल जाएंगे मैच्योरिटी के टाइम पर। 500 मिला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी के टाइम पे मिला 5,000। क्लियर हो गया? अब जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो है 11% की। अब मुझे 11% से कंपेयर करना है। अब 11% से जैसे मैंने यहां पे किया था ऐसे ही 11% से यहां पे करूंगा, और उसका आंसर अगर इससे कम आता है तो मैं बॉन्ड नहीं लूंगा। इसका मतलब है कि मेरे अकॉर्डिंग उस बॉन्ड की वैल्यू 4,850 से कम होनी चाहिए, 4,850 से कम होनी चाहिए अगर मैंने कैलकुलेशन करी तो। और आप मुझे बेच रहे हैं 4,850 में तो मैं नहीं खरीदूंगा। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आई सपोज करो 4,900 की और आप बेच रहे हैं 4,850 का, तो डेफिनेटली मैं वो बॉन्ड परचेज कर लूंगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना। ठीक है, देखिए अब वही सेम सब कुछ हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। सेम एनयूटी को ना शॉर्टकट में हम ए लिखते हैं, अभी तो मैं फिर एक बार लिख देता हूं। एनयूटी इनटू में पी वी ए एफ, और यहां पर आपको समझ में आ जाएगा 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 8 ईयर्स के लिए है क्योंकि 8 साल दे रखे हैं। और फिर प्लस फ्यूचर वैल्यू जो 5,000 है इनटू में पी वी एफ निकालेंगे हम 11% का और 8 ईयर्स का। समझ में आ गया? अब एन्यूटी कितनी है? एन्यूटी है मेरे पास 5,000 की, और पीवीएएफ निकाल देंगे। फिर फ्यूचर वैल्यू है मेरे पास, एन्यूटी है 500 रुपए की, सॉरी, और फ्यूचर वैल्यू है 5,000 की, और ये हम यहाँ पे निकाल देंगे। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, रखा अपना। देखिए क्या करते हैं, इसमें बता देते हैं ऐसे, थोड़ा सा परछाई कम पड़ेगी इससे। अब ठीक है। 1.11 1.11 जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मान लो वो 10% है, 11% है या 12% है, परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाय 100। जैसे मान लो 11 है तो हम क्या लिखते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 100, तो आ गया 0.11। और +1 हम करते हैं। अगर किसी को भी डाउट हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर जाकर आपने PVAF लिखना है और मेरी 4-5 मिनट की वीडियो में बहुत प्यार से एक एक वर्ड बहुत प्यार से समझा रखा है। 1.11 डिवाइड और m+, ये आ गया 1, 8 बार चाहिए, इक्वल टू m+2 इक्वल टू m+3 इक्वल टू m+4 इक्वल टू m+5, 6, 7, 8। 8 करते ही ये MRC कर देंगे तो आ जाएगा 5.146। ये आप देख सकते हैं 5.146। समझ में आ गया? तो यहां पर ही आ जाएगा 5.146। और अब निकालना है पीवीएफ, तो पीवीएफ कैसे निकालता हूं, उसके लिए 1.11 डिवाइड और सिर्फ इक्वल टू m+ हम करते हैं जब एन्यूटी चाहिए होता है, और अगर एन्यूटी नहीं चाहिए तो सीधा हम कर देते हैं इक्वल टू 1, और इक्वल टू के बाद 2, फिर इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, इक्वल टू 6, इक्वल टू 7 और इक्वल टू 8। तो आ गया 0.434। 39 है, राउंड ऑफ कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आ गया 0.434 मल्टीप्लाई बाय 5,000,
5000 करना था, 0.434 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो ये आ गया 2170, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.146 मल्टीप्लाई बाय 500, तो आ गया 2573। दोनों को प्लस कर दो, प्लस 2170, तो आ गया 4743। मुझे वो डिबेंचर, वो बॉन्ड इतने में खरीदना चाहिए, लेकिन आप बेच रहे हैं 4850 का, तो मैं ये डील एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बॉन्ड नॉट टू बी परचेज्ड। बॉन्ड हम परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब क्या है इसके बाद, 5.3 क्या कहता है? नंदिता परचेज अ बॉन्ड फॉर ₹800 विद द कूपन पेमेंट ऑफ 150। मैं एक बॉन्ड परचेज कर रहा हूं जो है 800 का, और जिसपे कूपन पेमेंट, कूपन पेमेंट का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट कह सकते हो, इंटरेस्ट रेट कह सकते हो। रेट तो नहीं है क्योंकि रुपीज है, तो कूपन पेमेंट का मतलब है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलता है, ₹150। ही शी सोल्ड द बॉन्ड फॉर ₹1050 आफ्टर 1 ईयर, और 1 साल के बाद उस बॉन्ड को हम 1050 में बेच देंगे। व्हाट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न, बताओ कितना हमें रिटर्न मिला है, बता देंगे। ऑल्सो कैलकुलेट द बॉन्ड द होल्डिंग पीरियड रिटर्न इफ द बॉन्ड इज सोल्ड 750, और अगर 750 में बेचते हैं तो क्या होगा। दो क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, देखेंगे। क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल नंबर 3। पहले फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं इसका, ये छोटा सा है। मैंने यहां पर 800 का मैंने बॉन्ड परचेज किया, जिसको सोल्ड कर दूंगा मैं आफ्टर 1 ईयर 1050 का, तो गेन कितना हो गया, 1050 माइनस का 800, तो 250 का मुझे गेन हो गया। इस गेन को मैं ब्रैकेट में प्रॉफिट भी लिख सकता हूं, ये तो प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। ठीक है, ये तो प्रॉफिट हो गया कितना, 250 का। अब इसके अलावा मुझे मिल गया है यहां पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल गया 150 का। अब सोच के देखो, 1 साल, सिर्फ 1 साल में मुझे 150 का तो इंटरेस्ट मिल गया और 250 का मुझे गेन हो गया, तो रिटर्न कितना आ गया। तो मुझे निकालना है रिटर्न परसेंटेज में, तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न परसेंटेज में निकालने का तरीका हमारे पास है और बहुत सिंपल सा है। उसमें हम करेंगे सिर्फ इतना कि गेन प्लस इंटरेस्ट अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट और होल मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो जाएगा, गेन कितना है, गेन है 250 प्लस इंटरेस्ट कितना है 150 अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी मेरी वो थी 800 और इनटू में 100, तो ये आ गया 400 डिवाइडेड बाय 8, इट मींस 50%। जो मुझे रिटर्न हुआ है वो 50% का हुआ है। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। अगर मैं इसी का सेकंड पार्ट करूं तो क्या होगा, तरीका वो भी बिल्कुल सेम है। 800 का मैंने बॉन्ड परचेज किया है, बट उसे सोल्ड किया है यहां पर इस बार 750 में, और इंटरेस्ट मिल गया मुझे 150 का। तो इस बारी लॉस ऑन सेल निकालेंगे। लॉस ऑन सेल कितना हो जाएगा, 800 माइनस 750, इट मींस 50 का मुझे लॉस हो गया। तो यहाँ पे रिटर्न निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न इन परसेंटेज निकालने के लिए हम सिर्फ इतना सा करेंगे, इस बारी लॉस क्योंकि माइनस में है
प्लस इंटरेस्ट और लॉस है तो वो माइनस में लिखेंगे, अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट और इनटू में 100, ये हमें करना पड़ेगा। लॉस है माइनस का 50 और प्लस का 150, अपॉन में 800 और इनटू में 100, तो कितना आ गया? ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 8, तो इट मींस 12.5% का ये आ गया आंसर। ये मेरा आंसर आ गया 12.5% का। क्लियर हो गया? ये हमारे पास आंसर आ चुका है। चलिए अब आगे करें। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है 2010 के अंदर, फोर्थ। देखेंगे अब ये वाला हम, ये क्या कहता है, देखिए। Mr. Sachin is being offered a scheme in which he has to deposit 18,250 now. आज हम 18,250 डिपॉजिट करते हैं, which will give him yearly and return of 5,000 for the next 5 years. और इसके ऊपर मुझे आने वाले 5 सालों तक 5-5 हजार रुपए का रिटर्न मिलता है। मतलब मैंने आज 18,250 दिए और उसके बदले आने वाले 5 सालों तक हर साल के आखिरी में मैं 5-5 हजार रुपए लूंगा बस। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है 5,000, ये 5,000 रुपए में इंटरेस्ट भी है और अमाउंट प्रिंसिपल भी है, मतलब टोटल मिलके, मतलब 18,250 देकर 5,5,5,5,5 25,000 रिटर्न ले लूंगा। अब 25 में सब कुछ इंक्लूड है। Should he accepted the offer if his required rate of return is 10% और 12%? तो बताइए अगर 10% का रिटर्न हो और 12% का रिटर्न हो तो क्या ये प्रपोजल एक्सेप्टेबल होना चाहिए? तो ठीक है, बता देते हैं। देखिए क्या है ये, यहाँ पर ये है मेरे पास ये है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आप एग्जाम्पल नंबर 4 कह सकते हैं। क्या है? ये हमारे पास है, मैंने आज प्रेजेंट वैल्यू है 18,250 की और मुझे मिलेगा कितना? मुझे मिलेगा 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 और 5,000, मुझे ये रिटर्न मिलेगा बस। अब बताना है कि क्या मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, 10% के अकॉर्डिंग और 12% के अकॉर्डिंग। तो 2 पॉइंट है, पहला है 10% और सेकंड है 12%। तो बहुत सिंपल सा है, मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का निकालने का तरीका क्या होता है? वो सिर्फ इतना सा होता है कि एन्यूटी, क्योंकि हर बार सेम है, एन्यूटी इनटू में पीवीएफ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 10% का है 5 इयर्स का, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा, एन्यूटी है 5,000 की, ये फर्स्ट पॉइंट है, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा, देखिए 1.1, 10% है तो 1.1 डिवाइड और एम प्लस, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और एमआरसी, तो आ गया 3.79। आगे 07 है तो 1 कर देता हूं, 3.791 और 3.791 इंटू में 5,000 कर दिया तो आंसर आ गया 18,955।
तो ये आ गया 18,955। अब देखो मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना है 18,250। मतलब आप मेरे से कह रहे हैं, याद रखना आपका वो बॉन्ड है, याद रखना आपका वो बॉन्ड है और मुझे खरीदना है। आप कह रहे हैं कि मेरे से वो बॉन्ड परचेज कर, मेरे से मैं आपसे बॉन्ड परचेज कर लूं 18,250 में, 18,250 में, जबकि मेरी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उस बॉन्ड का प्राइस होना चाहिए था 18,955। और मुझे जो 18,955 की चीज मिलनी चाहिए थी, आप मुझे वो चीज दे रहे हैं 18,250 में, तो डेफिनेटली एक्सेप्टेड। 10% पे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, ये तो एक्सेप्टेड है। और अगर मैं 12% पे करूं तो देखना पड़ेगा तो एक्सेप्टेड है या नहीं है। तरीका वही है, सिर्फ यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी इनटू में PVAF, और ये हो जाएगा 12% और 5 इयर्स। तो एन्यूटी कितना है, एन्यूटी है वही 5,000 और इनटू में अब यहां पर देखेंगे 1.12, 1.12। अब इसमें देखेंगे डिवाइड m+1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5, और ये आ गया MRC। तो 3.605 राउंड ऑफ करके, 3.605 ये आ गया राउंड ऑफ करके, क्योंकि 47 है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3060 3.605 मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो आ गया 18,025, 18,025। 12% पे क्या है, जो वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए 18,025 की, आप मुझे वो दे रहे हैं 18,250 की, मतलब ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो ये हो जाएगा रिजेक्टेड, ये मना करते हैं। समझ में आ गया, पहले वाले 10% पर है तो एक्सेप्टेड, अगर यही 12% पे हुआ तो रिजेक्टेड। समझ में आ गया होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 4। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए अभी के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब मैं आपको कराऊंगा एक और नया टॉपिक या इसी से रिलेटेड आगे के नए क्वेश्चंस, जिसमें अब हम निकालेंगे यील्ड। अब यील्ड क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको FM में भी करा रखा है IRR, या अगर आप मेरे से नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा FM में IRR, ये उसी की तरह हमने करना होता है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ IRR के बारे में तो भी चिंता की बात नहीं है, मैं आपको यहां पर अगली क्लास में कराऊंगा यील्ड, जिसके अंदर आपका IRR का टॉपिक भी कवर्ड हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ।